राधाकृष्ण हॉस्पिटल अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट येथे अत्याधुनिक न्यूरोसायन्स विभागाचे उद्घाटन शनिवारी सायंकाळी मोठ्या उत्साहात आणि दिमागदार वातावरणात पार पडले। या सोहळ्यास वैद्यकीय क्षेत्रातील मान्यवर, सामाजिक कार्यकर्ते, नागरिक आणि विविध क्षेत्रातील प्रतिष्ठित व्यक्तींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली। या विभागाचे उद्घाटन नागपूर महानगरपालिकेच्या महापौर नीताताई ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी प्रख्यात न्यूरोसर्जन डॉक्टर श्याम बाभुळकर, डॉक्टर समीर पालतीवार, डॉक्टर क्षितिज गुलाने तसेच रुग्णालयाचे पदाधिकारी आणि डॉक्टर उपस्थित होते। या प्रसंगी मान्यवरांनी आपल्या मनोगतात आधुनिक आरोग्य सेवेचे महत्त्व अधोरेखित करत न्यूरोसायन्स विभागामुळे नागपूरसह विदर्भातील रुग्णांना अत्याधुनिक निदान व उपचार सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केलाय। ग्रामीण आणि शहरी भागातील रुग्णांना दर्जेदार न्यूरो केअर सेवा एकाच छताखाली मिळणार असल्याचंही त्यांनी सांगितले। कार्यक्रमादरम्यान उपस्थित मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला। रुग्णालयाच्या नव्या विभागातील अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणांची माहिती देण्यात आली। तसेच उपस्थितांनी विभागाची पाहणी करून सुविधांचे कौतुक केले। कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी रुग्णालयाचे अध्यक्ष गोविंद पोद्दार, व्यवस्थापन वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि स्वयंसेवक यांनी विशेष परिश्रम घेतले। उपस्थित नागरिकांनीही नव्या न्यूरोसायन्स विभागामुळे परिसरातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होणार असल्याची भावना व्यक्त केली। राधाकृष्ण हॉस्पिटल 2 रूम से स्टार्ट होकर आज 6 मॉड्यूलर ओटी 60,000 फुट की बिल्डिंग 105 बेड पे पहुंचा है। कोरोना काल में राधाकृष्ण हॉस्पिटल में लाखों लोगों को भोजन दिया, हज़ारों लोगों का इलाज किया और लगभग आज तक 40,000 लोगों का फ्री ऑपरेशन किए हैं और लाखों ऑपरेशन किए। और आज न्यूरो साइंस में नागपुर की मानी हुई हस्तियाँ, या हम बोलेंगे इंडिया लेवल की हस्ती, डॉक्टर श्याम बाभुळकर, डॉक्टर समीर पालतेवार, डॉक्टर क्षितिज गुलाने, ये यहाँ पर जुड़कर सेवा देने वाले हैं, जिनको हमको पश्चिम नागपुर में जाना पड़ता था, तो जाना नहीं पड़ेगा। दूसरा, हार्ट के अंदर अभी एंजियोप्लास्ट के अंदर हम लोग सैकड़ों एंजियोप्लास्ट कर चुके हैं और बहुत ही शीघ्र हम ओपन हार्ट करने जा रहे हैं। उसकी भी मशीनें इसी माह आ जाएगी, जिससे यहाँ लोगों को सेवाएं मिलेंगी। अभी किडनी के अंदर जो पत्थर होता है वो भी हम निःशुल्क ऑपरेशन कर रहे हैं, ओपन हार्ट भी हम निःशुल्क करेंगे। ऐसे अनेक ऑपरेशन निःशुल्क करेंगे जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत आता है। बाकी हमारे यहाँ 16 बेड का ICU है, 6 OT है, CT है, 105 बेड है, लगभग 10 वेंटिलेटर है। इस प्रकार अनेक प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ, आज डेंटल के अंदर बहुत फेमस डॉक्टर अपने परिवार में माता पिता की सेवा करने के लिए लगभग 20 साल के अनुभव के बाद नागपुर आ गई है और नागपुर की 20 साल के अनुभवी डॉक्टर है। इसके नेतृत्व में डेंटल डिपार्टमेंट चलेगा। मेरा निवेदन है नागपुर की जनता से, पूर्व नागपुर जिसमें सबसे ज़्यादा बस्ती पूर्व नागपुर और दक्षिण नागपुर और इधर दक्षिण मध्य नागपुर के अंदर लगती है और राधाकृष्ण हॉस्पिटल को सबसे नज़दीक है। यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएँ हैं। सर, न्यूरो साइंस विभाग में क्या सुविधा है? न्यूरो साइंस विभाग में जैसे एक्सीडेंट होता है तो खोपड़ी का, ये डॉक्टर मेरे साथ है, ये बताएगी। मैं डॉक्टर तानिया अग्रवाल, मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ। और न्यूरो साइंसेस विभाग में अपना न्यूरो सर्जरी, जितने भी ट्रॉमा केसेस हैं, न्यूरो के ट्यूमर्स हैं, तो वो सारे ऑपरेट होंगे। न्यूरो सर्जरी बहुत ही वास्ट ब्रांच है और न्यूरो के ट्यूमर्स, अपने ऑन्को के ट्यूमर्स हैं, जितने भी ट्रॉमा केसेस हैं जिसमें क्रेनियोटॉमी सब कुछ लगती है, वो सारे केसेस यहाँ पे होंगे। और कार्डियक बाईपास सर्जरी, जिसमें ऑन पम्प भी होता है, ऑफ पम्प भी होता है, कार्डियक बाईपास मशीन चाहिए होती है, वो सारी सुविधा उपलब्ध होगी इधर। तो ये सारी सर्जरी जनरली सारे हॉस्पिटल में नहीं होती है, न्यूरो सर्जरी और कार्डियक सर्जरी जो यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज राधाकृष्ण हॉस्पिटल येथे न्यूरोसायन्स आणि डेंटल या 2 विभागांचे एक नवीन उद्घाटन झालं आहे। माननीय पोद्दारजींच्या अध्यक्षतेत हे ट्रस्ट काम करतं। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की अतिशय चांगलं काम करतं। अनेक आर्थिक गरजू असणाऱ्या लोकांसाठी कमी फीसमध्ये चांगली सेवा या ठिकाणी दिली जाते आणि डॉक्टर बाभुळकरजी, डॉक्टर पालतेवारजी, डॉक्टर गुल्हानेजी हे 3ही चांगले न्यूरोचे डॉक्टर या ठिकाणी आता न्यूरो या विभागासाठी देखील काम करतील। पश्चिम नागपुरातून पूर्व नागपुरात सुद्धा ताकदीने या संदर्भातली सेवा आता याही भागातील लोकांना मिळेल, यासाठी निश्चितपणे खूप शुभेच्छा। अतिशय चांगलं काम ट्रस्टचं आहे आणि यापुढेही अधिक चांगल्या पद्धतीने रुग्णांची सेवा ते करतील, यासाठी शुभेच्छा।